करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल आज मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद, मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी प्रवक्ता सीनियर लीडर संजीव देसवाल साहब, प्राइवेट डिटेक्टिव अरुण भगत साहब, पूर्व निदेशक आईबी, सीनियर पुलिस ऑफिसर आरएस राठौर, पूर्व चेयरमैन सीबीडीटी। और हम शुरू कर रहे हैं आज अपना प्राइम टाइम डिबेट। हमारे सारे पैनलिस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। शकील अहमद कांग्रेस प्रवक्ता महासचिव, मुख्तार अब्बास नकवी और संजीव देसवाल साहब डिटेक्टिव एजेंसी से रहे, अरुण भगत साहब पूर्व निदेशक रहे हैं आईबी के, और आरएस राठौर फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं, पूर्व चेयरमैन सीबीडीटी के। एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में चर्चा जारी है प्राइम टाइम डिबेट में। प्रणब मुखर्जी की जासूसी कौन कर रहा था और किस पर शक रहा होगा? खंडन चुप्पी के बावजूद इन सवालों में दिलचस्पी हो सकती है और होनी भी चाहिए। हमारे साथ हैं एक जेम्स बॉन्ड, मुख्तार अब्बास नकवी शकील अहमद से बार बार किसी जेम्स बॉन्ड का जवाब पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में प्राइवेट डिटेक्टिव हैं संजीव देसवाल साहब, जासूस। जल्दी वित्त मंत्री से आप मिलने जाते हैं, आप एक हाई प्रोफाइल आदमी होते हैं, कोई तो जा नहीं सकता है उनके कमरे में। कितनी जल्दी आप इन सब चीजों को सेट करके कमरे से बाहर निकल सकते हैं? देखिए, पहले हमें यह समझना होगा कि बग और बग और डीबग क्या है। हाँ, असल में होता क्या था कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज से 3 साल पहले जो डीबगिंग की जाती थी, डीबगिंग उन इक्विपमेंट की जा सकती है जिसके अंदर कोई ट्रांसमीटर लगा है। ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आई बात। ट्रांसमीटर अगर लगा है, उसके अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकल रही है, ट्रांसमिट हो रहा है कहीं। जब ट्रांसमिट हो रहा है तो नेचुरली कहीं रिसीविंग हो रही है। इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसको डीबग, उसको पकड़ा जाता है और फिर पता किया जाता है कि यहां पे कोई इक्विपमेंट काम कर रहा है जिसको हमें डीबग करना है। बार बार ये बोला जा रहा है कि हम या हमारे कहते हैं जो भी एम्प्लॉइज हैं वो उस रूम को या जो भी कहते हैं सरकार के जगह उनको हम डीबग करते हैं। हाँ, दिखा के जरा इक्विपमेंट बताइए। देखिए, इस टाइप के जो इक्विपमेंट हैं ये डीबग नहीं किए जा सकते। क्योंकि ये डीबग इसलिए नहीं किए जा सकते कि इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो इनबिल्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। जब कोई चीज ट्रांसमिट ही नहीं हो रही है तो उसे आप डीबग कैसे करेंगे? पहली बात ये आती है, हाथ को कैमरे के सामने स्थिर रखें। पहले ये समझ में आता है कि अगर हम इस टाइप के बग को यूज कर रहे हैं या कोई भी एजेंसी या कोई भी ऐसे इंसान जो जहां से कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है और वहां पे अगर वो इस टाइप के बग को यूज कर रहा है तो नेचुरली इस टाइप के बग को डीबग नहीं किया जा सकता। इस बग को डीबग करने के लिए फिजिकल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। एक इक्विपमेंट इन्वेस्टिगेशन होगी जिससे हम डीबग करते हैं, लेकिन जब ऐसा बग अगर यूज हो रहा है तो उसके लिए फिजिकल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे कि आदमी के पास ज्यादा टाइम नहीं है उस जगह पे बैठने का या उस प्रेमिसेस में जाने का, तो नेचुरली इस टाइप के ऑफेंसिव यूज किए जा सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे लगाते हैं, लगाने के बाद इसको उतारते हैं और कहीं पे चिपका देते हैं, खत्म काम। ये अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है तो वापस तो उसको जाके लाना भी तो पड़ेगा ना उसको। नेचुरली यही तो हुआ। देखिए, हमने इसको वापस जब उखाड़ा तो इसके ऊपर का जो टेप था वो वहां पे रह गया। तो शायद यही जो बात बार बार आ रही है कि वहां पे कोई चिंगम थी या वहां पे एक बात बताइए, जो वित्त मंत्री के कमरे में जाके जासूसी कर रहा है, क्या वो इतना अनाड़ी है कि निशान छोड़ देगा 16 जगहों पर? जी, मैं वही बोलना चाहता हूं कि नेचुरली कोई डिटेक्टिव वहां नहीं पहुंचा, कोई इन्वेस्टिगेटर वहां नहीं पहुंचा, कोई भीतर का आदमी रहा होगा। देखिए, जब भी इन्वेस्टिगेशन की बात होती है और ऐसी प्रेमिसेस में जहां पे कोई और नहीं पहुंच सकता, सिर्फ वहीं के लोग पहुंच सकते हैं, तो ट्रैप किया जाता है। ट्रैप करने के बाद वहां के वीक पर्सनैलिटी को ट्रैप ऐसा रहा होगा। सर, आपने बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, ऐसा हो सकता है? अनप्रोफेशनल तो है ये अनप्रोफेशनल। यदि वो जो गम या जो भी इनके पास मिला है, क्योंकि गम पर निशान यदि कहते हैं, जैसे कहते हैं कि गम पर निशान है, तो ये भी पता लग जाएगा किस किस्म की डिवाइसेस हैं। और ये डिवाइस हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे अपने दर्शकों को। हाँ, आप कंटिन्यू। अलग अलग डिवाइसेस हैं। चिंगम मिली थी, अगर चिंगम को उसी वक्त फॉरेंसिक साइंस से एक्सपर्ट से उसको चेक किया जाता कि उसके अंदर कोई सलाइवा है, वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसके सलाइवा से अगर मैच किया जाता तो शायद हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ और आगे पहुंच जाती और हम लोग सिर्फ शक पे ना रह जाते, शायद हम कहीं किसी क्लू पे पहुंच जाते। तो ये मामला सिर्फ जेम्स बॉन्ड, मुख्तार अब्बास नकवी, अरुण भगत जी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनकी अपनी साख रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, और संजीव देसवाल को आपने सुना। और कौन आदमी है, ये कौन आदमी है जो ये 16 जगह, 16 कमरे या 8 कमरे या 6 कमरे में सभी जगह उनका एक्सेस हो? क्यों आप कह रहे थे कि 16 जगह लगाया जा सकता है? देखिए, 16 जगह लगाना या 20 जगह लगाना या 10 जगह लगाना, ये तो एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए कि अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है और हमें लगता है कि आज कहते हैं जो मीटिंग होने वाली है वो बोर्ड रूम में होने वाली है,
पता चलता नहीं आज मीटिंग जो होने वाली है वो उनके अपने ऑफिस के अंदर रूम में होने वाली है, तो नेचुरली हमें